हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग उठ रही है, उसको आपने सबसे प्रथम रखा है, तो क्या सच में आप जिला बना पाएंगे? जिला वो बन चुका है, थोड़ा सा उसमें है बचा हुआ, सभी वहाँ पर व्यवस्था है। वहाँ पर जो भी लाश वगैरह जाता है, पोस्टमास्टर वगैरह चाहे और ट्रेजरी वगैरह की सभी सुविधा होने जा रहा है। अच्छा। इसलिए वहाँ पर जिला बनने के लिए बस हमारी सरकार आएगी और जिला बनेगी। आपकी सरकार आने भर मात्र की देर है ना? जी हाँ, जिला बनेगा। और मैं आपके चैनल से, मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूँ, हुसैनाबाद और हरिहरगंज के और यहाँ की जनता से, कि आप अबर कहीं चूक न करें और अबर बाबू कमलेश कुमार सिंह को बहुत भारी मतों से हम लोग जिताने जा रहे हैं। और कार्यकर्ता सब जोर शोर से लगा हुआ है और जनता से अनुरोध है कि आप लोग कहीं भूल में नहीं पड़े। आपके चैनल के हाँ भूल में नहीं पड़े, हाँ, भूल में नहीं पढ़कर फूल में आवे, भूल में ना पड़ के फूल में आवे। लेकिन कमलेश कुमार सिंह पर जनता क्यों भरोसा करे? वो 10 साल किसी और पार्टी में रहते हैं, आज भाजपा में आ जाते हैं और भाजपा के गुण गाते हैं, लेकिन 10 साल पहले तक तो वो भाजपा विरोधी थे। देखिए कैसे भरोसा करेगी सर? भरोसा देखिए, जब हमारी पार्टी टिकट दी है तो हम लोग को तो भरोसा उन पर करना होगा और हम लोग तो उनको वोट देंगे ही। मजबूरी तो क्यों? मजबूरी नहीं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि जब भी किसी को भी टिकट देता है तो वहाँ पर हम लोग वोट करते हैं। और कर लोग जनता की कर रही हूँ सर, जनता कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि 10 साल तक उन्होंने कुछ और किया, फिर 10 साल के बाद किसी और के गुण गा रही है। कुमार सिंह पिछले बार मंत्री भी थे तो विकास कार्य बहुत अच्छा किए थे, भले ही हमारे सरकार में या हमारे समर्थन में नहीं थे, लेकिन वो विकास के काम किए हैं और अबर भी इन्होंने विकास किया है। इसलिए जनता इनके साथ है और रहेगा साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। बोलना ये चाहेंगे हाँ। कि अगर कमलेश बाबू का अगर काम गिनाना चाहें तो बहुत सारा काम है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो काम है स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। जो आज हरिहरगंज प्रखंड में जो हम लोग का जो हॉस्पिटल चल रहा है गवर्नमेंट का CHC, वो कमलेश सिंह का ही देन है। दूसरे में अनुमंडल जो है जपला, वहाँ भी अनुमंडल अस्पताल जिसमें ऑक्सीजन वगैरह का व्यवस्था किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए काम नहीं किए हैं, लेकिन जो हमारी यहाँ का हेमंत गवर्नमेंट है वो इतना भ्रष्ट है जिससे तुलना नहीं किया जा सकता है। पलामू को तो बिल्कुल उन्होंने मंच से कह दिया कि पलामू वाले लोग जो हैं दिल्ली जाएं, उनका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यस, आप उनका मंच का भाषण निकालिए, ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। पलामू वाले दिल्ली जाए, दिल्ली जाए, पलामू को नहीं जानते हैं कि झारखंड में है। सांसद हमारे बीजेपी के हैं, इसीलिए सांसद आपके बीजेपी के BD राम है हमारे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। पलामू में बीजेपी को काफ़ी वोट मिलता है, जिसके कारण हेमंत जो है झुंझुलाए हुए हैं कि यहाँ के लोग जो हैं हमको वोट नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्होंने जो है मंच से घोषणा किया कि पलामू को हम नहीं जानते हैं और पलामू वाले को अगर कुछ चाहिए तो वो दिल्ली से बात करें हमसे। उनको आज कमलेश जी का अगर विकास 5 साल में नहीं हुआ तो सबसे मुख्य कारण है, पहला कारण तो है कि कोरोना जो हम लोग के यहाँ 3 साल झेला दिया। दूसरा कारण है जब विकास का कुछ गति तेज हुआ भी तो इनको फंड ही नहीं सरकार से मिलेगा तो कितना विकास करेंगे। विपक्ष में थे। और वैसे भी अगर कमलेश सिंह का बात किया जाए तो भले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इन्होंने हुसैनाबाद में जिंदा किया, झारखंड में इन्होंने उसका परचम लहराया, लेकिन अगर दिल से कहा जाए तो कमलेश सिंह सब दिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। इन्होंने 2 बार राज्यसभा में वोट देने का काम किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा का। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज हम लोग केंद्र सरकार में अगर इतनी अच्छा सरकार नहीं रहती तो आज झारखंड में 5 किलो अनाज भी जो पर व्यक्ति यूनिट मिल रहा है वो भी संभव नहीं था। चलिए, मुखिया जी बहुत अच्छे से बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आपने देखा। आपका नाम क्या हुआ? लोग से देश के युवा है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों भैया?
अरे मेरा नाम बंटी सिंह हुआ। हाँ, आपका बंटी चा- जी, कहिए। आपका चैनल का यहाँ पे शुभागमन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। इनको तो मैं आज से नहीं 15 साल से जान रहा हूँ, और 15 साल से मेरा एज अभी कितना होगा, 25 हुआ होगा। मैं इनके 15 साल से इनके साथ रह रहा हूँ, बीजेपी इन्हें कमलेश सिंह के साथ, कमलेश क्योंकि इनका व्यवहार और बात करने का शैली बहुत अलग है। बीजेपी कैसी लगती है? बीजेपी तो पार्टी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? झूठी क्यों? पार्टी नहीं है? झूठ कैसे क्या तो- पार्टी है? जो गलत करेगा मैम उसी को नहीं ईडी का छापा गिरेगा। मेरे घर क्यों नहीं ईडी का छापा गिर रहा है? मेरे घर क्यों ईडी का छापा नहीं गिर रहा है? इनके घर क्यों ईडी का छापा नहीं गिर रहा है? आप बीजेपी से जुड़े हैं? मैं बिहार का और झारखंड में बूथ अध्यक्ष हूँ मैं, हाँ। भाजपा का। बूथ अध्यक्ष हाँ। है। ईवीएम हैक करवाते हैं? कैसे ईवीएम हैक करो? नहीं, आप बता रहे हैं तमिलनाडु चुनाव जीत गए तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ हाँ। है? बंगाल आप चुनाव जीते वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। हाँ। खाली जहाँ मोदी जी चुनाव जीते वहाँ ईवीएम हैक होता है? ये क्या है? ये अखिलेश सरकार बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलती है, और बस यही 3 लोग को ईवीएम हैक होता है। हरियाणा में अभी आप इलेक्शन कर के दिया। टाइम में आधा घंटा जो है क्यों सर्वर डाउन कर दिए थे? नहीं, जहाँ कांग्रेस का है, वहाँ जहाँ कांग्रेस का विधायक जी था वहाँ क्यों ईवीएम हैक नहीं हुआ? हरियाणा का ही बात बता रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस का सरकार, जहाँ विधायक जी था वहाँ क्यों ईवीएम हैक नहीं हुआ? भाजपा का ना आना चाहिए था वहाँ भी। फालतू बकवास महागठबंधन करती है और करते रहेगी। मोदी जी और योगी जी धरती का विश्व का, आज बता रहा हूँ, ऐसा ब्रांड नेता कोई नहीं है, कोई नहीं। और ना जब तक जो हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का रीजन में ऐसा प्रधानमंत्री भविष्य में नहीं आएगा। हाँ, भविष्य में नहीं आएगा। देखिए जोश और जुनून। बाबा, आपने तो पूरा झारखंड की राजनीति जिया होगा। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब से आपने यहाँ की स्थिति को देखा है, समझा है, जाना है। तो भाजपा और जेएमएम दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया? पहले अच्छा, तो सब मिलजुल के यहाँ मिल के खाया। पहले कौन? हाँ। पहले कौन? बंटवारा हो रहा था, शिबू सोरेन जी हाँ, तो शिबू सोरेन जी इसको पहला नंबर बंटवारा करके उनके खाए, अच्छा। और उससे तनी मनी बचा उचा से 3 उनके खा रहे हैं, जो उनका लड़का है। और ये जो हमारे विधायक हैं कमलेश बाबू, ये पहले भी बने हैं मंत्री और अभी भी विधायक हैं। ये बहुत माने फर्स्ट क्लास जनता के लिए काम करने वाले आदमी। हाँ, और जनता इनको दूसरा बात भी लाया, और फिर अबरी मने बहुत ज्यादा मत से मने आप लोग को आशीर्वाद से हम लोग पीछे जा रहे हैं। हाँ, और मोदी जी के भी इसमें बहुत भारी आशीर्वाद है, इसलिए कि मोदी जी से हम लोग मने इतना समझीरे नहीं बात करते, किसी से डर लगता कि कोनो मरवा न दे, कटवा न दे। अरे बाप रे बाप, कितना आदमी कटाया, कितना आदमी मराया। घर से बाजार में हमारा ऑफिस को देखा नहीं था कौन। हाँ, जहाँ हमारा ऑफिस हुआ वहाँ लोग प्लेन करवाया, मैंने कहना ही नहीं है कि कितना नीचे तरह से लोग रहेगा। इससे भी ये आदमी बहुत हीरा रतन के खान है कमलेश बाबू। हाँ, ये आदमी कामे के लिए जन्म लिया है। लेकिन पहले तो कहते हैं कि ये दूसरी पार्टी में थे और पार्टी में ना पार्टी में दूसरा में रहते थे जरूर, इनमें कोई शक नहीं। इनका अपना बनाया हुआ वोट जो है तो आपको कितने भर काम भर है, और आज तक भाजपा कहीं कभी भी सीट नहीं लाया, लेकिन बजरंग बली के दया से देखिए अब बहुत भारी मत से जीतने जा रहा है, और हम लोग भाजपा के साथ पूरा मिलजुल के हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी का देन है कि आज हर आदमी जो है सुख चैन की सांस ले रहा है। तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, सब लोग को जो भी सक्षम व्यक्ति है भाग ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। लोकतंत्र का बड़ा पर्व, लोकतंत्र का आपने जिक्र किया। जी। भाजपा वाले को राहुल गांधी जी कहते हैं इन्होंने तो लोकतंत्र खतरे में डाल दिया है, लोकतंत्र खतरे में है भाजपा से। देखिए, उनका तो एक अलग सोच है, ऐसे पूरे देश में उनको जो कहते हैं पप्पू के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग क्या कहें, बहुत बड़े लीडर हैं। पप्पू की क्या परिभाषा है आपके अरे नजर में? पप्पू के क्या बोले, हम लोग जैसे हम लोग के गाँव घर में होता ना है कि जो एकदम निकम्मा व्यक्ति होता, हाँ। उसी को बोला जाता है। आज राहुल कांग्रेस गांधी को निकम्मा कहते हैं? एकदम निकम्मा, और राहुल गांधी जो कांग्रेस छात्र पूरे देश में राज करती थी,
उस कांग्रेस को उन्होंने ताप दिया। हाँ यस, बाप ये रे, पूरा ये देश कह में रहे हैं जो है- राहुल गांधी निकम्मा है। राहुल गांधी पूरे देश को ताप जाएंगे अगर वो पीएम बन गए तो। हाँ पीएम बन जाएंगे तो उसी दिन देश रसातल में चलेगा। ये इसके लिए तो मतलब जग जाहिर है, अभी जग जाहिर हो चुका है। उनके पास जितना ज्ञान है, इतने ज्ञान का भंडार है। ऐसी बातें कह रहे हैं, इनके लिए बेचारे कितने मेहनती हैं, देखिए, गरीबों का सोचते हैं। अभी रील्स आपने नहीं देखा, कर रहे हैं, दिया बना रहे हैं, देखे? हाँ, वो तो उनको बनाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो लोग उन पर कैसे थोड़ा बहुत भी विश्वास करेंगे। जलेबी की फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, निकम्मा कह रहे हैं उनको। जलेबी की फैक्ट्री उन्हीं के यहाँ हरियाणा में खुला कहाँ? नहीं ना, जलेबी का फैक्ट्री तो उनका बंद हो गया हरियाणा में। इससे पहले जो है उनका आलू से सोना बनने वाला फैक्ट्री बैठा था, हाँ, वो भी हिंदुस्तान में कहीं अभी तक देखने को नहीं मिला। जल्दी मिलेगा पीएम बनेंगे कम तो। से कम भाई बहना दोनों मिलके कम से कम एक आध जगह फैक्ट्री लगा दें, भाई बहन मिलके। जी, ताकि कम से कम कुछ उधर के तो हम लोग को तो फायदा मिले ना मिले, कम से कम जहाँ के रायबरेली के हैं तो कम से कम वहाँ के तो किसान जनता गरीब को उसका बेनिफिट मिले, ताकि कम से कम जाके उसमें आलू डाले और सोना निकल जाए।